हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, खार्ची उत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है त्रिपुरा में मनाया जाता है। इस त्यौहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है। शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अवधि, जल के देवता, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री की पूजा की जाती है। मूल रूप से यह हिंदू आदिवासियों का उत्सव है जो अब सभी समुदायों और धर्मों द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये प्रश्न हमने पहले भी देखा है, ये इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है संदीप कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है। सही जवाब है विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है, जिसके मुताबिक विश्व भर में खाते के स्वामित्व में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार आज 4 वयस्कों में से 3 के पास वित्तीय खाता है। इसके बावजूद 1.4 अरब वयस्कों के पास कोई बैंक खाता नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। सही जवाब है IISc। IISc संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। शोधकर्ताओं की टीम ने अगली पीढ़ी के एनालॉग कंप्यूटिंग चिपसेट विकसित करने के लिए एक डिज़ाइन ढांचा तैयार किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सरकारी संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है। सही जवाब है ऑप्शन 1 अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ने हाल ही में 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है। यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का हाल ही में निधन हो गया है। सही जवाब है ऑप्शन 1 ओपेक। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 2016 में ओपेक महासचिव का पद ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त होने वाला था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास को AIU के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है जादवपुर विश्वविद्यालय। जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास को AIU के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 1 जुलाई से 1 वर्ष के लिए होगा। प्रख्यात इतिहासकार दास को 1 साल पहले AIU का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक की प्रमुख योजना PNB रक्षक प्लस के तहत किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही जवाब है भारतीय वायुसेना। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह बैंक की प्रमुख योजना PNB रक्षक प्लस के तहत रक्षा कर्मियों को विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उत्पाद प्रदान करेगा। इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और रक्षा बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों आदि के सेवारत, सेवानिवृत्त और प्रशिक्षुओं के लिए हवाई दुर्घटना बीमा शामिल है। अगला प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय मूल की CEO को सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन 1 सही है जयश्री वी उल्लाल। अरिस्टा नेटवर्क्स की अध्यक्ष और CEO जयश्री वी उल्लाल को फोर्ब्स 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय मूल की उल्लाल 1.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की सूची में 15वें स्थान पर है। जयश्री वी उल्लाल को 2018 में बैरन के विश्व के सर्वश्रेष्ठ CEO पुरस्कार दिया गया है।
फोर्ब्स की सूची में एबीसी सप्लाई के सह संस्थापक और अध्यक्ष डायने, ध्यान देंगे, डायने हेंड्रिक्स शीर्ष पर है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही जवाब है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। अगला प्रश्न, देश में कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब है नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान NSUT। अगला प्रश्न, G20 के नए शेरपा कौन होंगे? सही जवाब है अमिताभ कांत होंगे। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत जी G20 के नए शेरपा होंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं हुए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है शक्ति दास, मतलब PT उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और KV विजयेंद्र प्रसाद राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है सुरंजन दास बने हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष सुरंजन दास बने हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया है? सही जवाब है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन 2 सही है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। इस इंडेक्स के मुताबिक भारत में अगले 2 से 4 वर्षों में 122 नए यूनिकॉर्न होंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वन नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं? सही जवाब है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें निगरानी उद्देश्यों के लिए एक सलाहकार समिति, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक स्क्रीनिंग कमेटी और एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न, डिपिट ने हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का कौन सा संस्करण जारी किया है? सही जवाब है चौथा। ध्यान देंगे, DPIIT ने हाल ही में राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का चौथा संस्करण जारी किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का तीसरा संस्करण जारी किया है, जिसमें उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के मामले में गुजरात, कर्नाटक राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है मिशेल पूनावाला। मिशेल पूनावाला को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके साथ ही श्री साधु ब्रह्म विहारी, भगवान रामी रेंजर, रीता हिंदुजा छाबड़िया को भी शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में किस IIT ने एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? सही जवाब है IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में ब्रिटिश ग्रां प्री 2022 में अपनी पहली फार्मूला 1 जीत दर्ज की है? सही जवाब है कार्लोस सेंज। फेरारी के कार्लोस सेंज ने हाल ही में ब्रिटिश ग्रां प्री 2022 में अपनी पहली फार्मूला 1 जीत दर्ज की है, जिसमें वे स्पेनियार्ड रेड बुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन से आगे रहे हैं। अगला प्रश्न, 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व भर में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य आमजन को जूनोटिक रोगों के प्रति जागरूक करना है। मोटे तौर पर समझा जाए तो जूनोटिक रोग वह संक्रामक रोग होते हैं जो कशेरुक जानवरों से मनुष्य और मनुष्य से जानवरों में फैलते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।